Hey guys, in this video we will study about heredity and variation. So first let's see about what is variation. Variation is the difference between individuals within a species. So, what is variation? It is a difference between individuals within a species. So, whenever a child is born in a family, we start comparing it with our family members. So why do we do this? हम क्यों कंपेयर करते हैं? जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम किससे अपने फैमिली मेंबर से ही क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने अंदर जो कैरेक्टर लाया है, जो ट्रेट लाया है, वो कहाँ से लाएगा? ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से लाएगा. और जो चाइल्ड है दे रिसेंबल देयर पेरेंट्स. क्यों करता है? क्योंकि हमें पता है कि जो भी कैरेक्टर उसके अंदर आया है वो अपने पेरेंट्स से आया है और उसका जो रिसेम्बलेंस होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है. नॉट एग्जैक्टली सिमिलर. ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर कभी नहीं होता है एक्सेप्ट इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस. सो वेरिएशन क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीशीज. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो कुछ कैरेक्टर लेके आता है अपने माँ से, अपने बाप से, तो फिर भी क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होता है. तो यही डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं. ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल देख लो. आपके घर में भाई बहन होंगे, उनकी हेयर टाइप देख लो. किसी के कर्ली हैं, किसी के वेवी हैं और किसी के स्ट्रेट है. तो ये डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ वेरिएशन. ठीक है, दूसरे एग्जांपल हम देखेंगे. ईयर लोब. तो ईयर लोब, बहुत लोगों का ईयर लोब फ्री होता है और बहुतों का अटैच्ड होता है. सो इट्स अनदर एग्जांपल ऑफ वेरिएशन. नेक्स्ट देखेंगे हाइट. आप देखोगे, आप 2-3 भाई बहन हो तो सबकी हाइट में क्या होता है? डिफरेंस होता है. नेक्स्ट क्या हो गया? कॉम्प्लेक्शन. मतलब कोई ज्यादा फेयर होता है, किसी का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा कम होता है, किसी का डार्क होता है. तो ये सब क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ वेरिएशन. और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं, कलर ऑफ आईज, शेप ऑफ नोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट हम क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए कि वेरिएशन are passed from one generation to another during reproduction. ठीक है, तो क्या होता है, जो भी वेरिएशन, जो भी हमें डिफरेंसेस मिलते हैं अपने माँ बाप से, तो वो क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है. आप देखोगे आपके दादा में कोई कैरेक्टर है, सो आपके ग्रैंडफादर में कोई कैरेक्टर है, वो किस में पास होगा? आपके फादर में. आपके फादर से वो उसके सन में, फिर ये फर्दर क्या होता रहता है, ये पास ऑन होते रहता है. तो यही क्या है, इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो वेरिएशन है वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है थ्रू रिप्रोडक्शन. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ, जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. ओके, एग्जाम्पल आप इसका देख लो, क्या हो सकता है? एनी एग्जाम्पल? बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया में देख लो, अमीबा में देख लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ वन पेरेंट जो होता है ना, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है, इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है, दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। आप देखे होंगे बैक्टीरिया का जो ऑफस्प्रिंग होता है, दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। तो इस तरह के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्लोन। तो ऐसा ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोन, क्योंकि ये एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट। क्यों क्यों एग्जैक्ट कॉपी हुआ, क्योंकि इसमें जीन्स का मिक्सअप नहीं हुआ, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है। नेक्स्ट अब बात कर लेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें क्या होता है, अब हम लोग बात कर रहे थे ह्यूमन बीइंग की, किसकी बात कर रहे थे, ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। ऑल ऑफ अस नो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज मदर एंड द अदर इज फादर, ठीक है। तो सिंस दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, इनमें से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, इसमें दोनों कैरेक्टर आता है, मदर का भी आता है, फादर का भी आता है। तो क्या होता है, जीन्स का मिक्सअप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा इसमें वेरिएशन प्रोड्यूस होता है, डिफरेंसेस प्रोड्यूस होता है। ये कुछ कैरेक्टर मदर का लेगा, कुछ फादर का लेगा, तो दोनों मिक्सअप हो जाता है। क्या हो जाता है, दोनों का मिक्सअप हो जाता है, जिससे एक डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है। डिफरेंस इन द सेंस मतलब कुछ कुछ क्वालिटीज, पूरा चीज डिफरेंस नहीं होगा, कुछ कुछ क्वालिटी, जैसे मैंने पहले बताया था, डिफरेंट हाइट, कॉम्प्लेक्शन, टाइप ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेजेस होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है, वेरिएशन होता है, जिससे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में नया नया कैरेक्टर प्रोड्यूस होता है। अब अगर यही वेरिएशन बहुत लंबे टाइम तक अगर जाता है, तो इससे क्या होता है, इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज। क्या होता है, न्यू स्पीशीज का डेवलपमेंट होता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, जो कि इवोल्यूशन है, कि नया स्पीशीज का डेवलपमेंट कैसे होता है। सो अब हम वेरिएशन के बारे में समझ चुके हैं कि वेरिएशन क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीशीज। कैसे होता है, समझ में आ गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो है हेरिडिटी। अब हम समझेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो हेरिडिटी क्या है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, ठीक है, जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन generation to another, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। वन जनरेशन टू अनदर का मतलब क्या हुआ, वन जनरेशन टू अदर का मतलब क्या हुआ, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर का मतलब क्या समझ रहे हो, वर्ड कैरेक्टर से आप क्या समझ रहे हो, कैरेक्टर मतलब होता है कोई भी फीचर, ठीक है, या कोई ट्रेट, या अगर हिंदी में जानना चाहो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं विशेषता, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या है, कोई भी फीचर हो गया, ठीक है, जैसे हमारा आई कलर हो गया, हमारा हाइट हो गया, कॉम्प्लेक्शन हो गया, ये सब क्या है, कैरेक्टर है। तो यहाँ पे किन जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होने का बात कर रहा है, यही सारे कैरेक्टर का ट्रांसमिशन का बात किया जा रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दैट इज फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में दैट वाई डू चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि वाई डू चिल्ड्रन रिसेंबल देयर पेरेंट्स। क्यों किसी और से रिजेंबल क्यों नहीं करते, अड़ोस पड़ोस के लोग से क्यों नहीं रिजेंबल करते हैं? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो अपना जीन पास ऑन करते हैं अपने चिल्ड्रन को। कैसे? थ्रू देयर गेमेट्स। सो द पेरेंट्स दे ट्रांसफर देयर जीन्स, ठीक है, टू देयर चिल्ड्रन। तो इस वजह से क्या होता है, जो पेरेंट्स का कैरेक्टर है वो उनके चिल्ड्रन में दिखता है। ठीक है, तुम कहीं गए हो, मान लो अपने कोई फैमिली फंक्शन में गए हो, तो इफ समवन टेल्स यू दैट ओह माय गॉड यू लुक एग्जैक्टली लाइक योर फादर, तो इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसे बोल रहा है? क्योंकि आपका कोई कैरेक्टर, कोई ट्रेट है आपके फादर से रिसेंबल कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि जीन्स का ट्रांसफर हो रहा है आपके में। ठीक है, और कब होता है ये, कब ट्रांसफर होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ठीक है। और क्या होता है, और ये आगे की जनरेशन में भी जाते रहता है ये कैरेक्टर। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आया, फादर से आया, कुछ ग्रैंड फादर से भी आ सकता है। ठीक है, अब हम लोग को कुछ कुछ वर्ड की मीनिंग जानना जरूरी होती है, जैसे कि जीन्स। ठीक है, जीन्स का मतलब क्या समझ रहे हो आप? व्हाट इज अ जीन? सो अब हमको जानना है कि जीन क्या है। ठीक है, सो जीन्स आर दी functional unit of heredity। ठीक है, तो जीन्स क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट है। आप जब पढ़े होंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर, तो उसमें लिखा होगा कि दैट द सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो वैसे ही जो जीन्स है वो हमारे हेरिडिटी का फंक्शनल यूनिट है। अब हमको हेरिडिटी का मीनिंग तो क्लियर हो गया है, अब और जीन के बारे में देखते हैं। सबसे पहला लाइन ये है कि जीन हम फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जीन्स कहाँ मिलता है, कहाँ मिलेगा आपको जीन? तो जीन्स आर कंटेन्ड इन क्रोमोजोम। कहाँ मिलेगा? क्रोमोजोम में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्रोमोजोम कैन कंटेन अबाउट 100 to 1000 ऑफ जीन्स। ठीक है, ओके। और क्या क्लियर करते हैं हम लोग? और क्लियर करते हैं डायग्राम बना के। सो और अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन में जाते हैं जीन का, तो जीन का डेफिनेशन क्या बोलता है? दैट जीन इज अ स्मॉल फ्रैगमेंट, जीन इज अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, विच इज कैपेबल ऑफ undergoing replication, expression and mutation। ठीक है, तो और प्रॉपर डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जीन एक ऐसा फ्रैगमेंट है, एक डीएनए का स्मॉल फ्रैगमेंट है जो कि कैपेबल है, मतलब लायक है क्या करने के लिए? रिप्लिकेशन करवाने के लिए, एक्सप्रेशन करवाने के लिए और म्यूटेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो अगर तुम डायग्राम देख रहे हो, मान लो ये एक सेल है। ठीक है, सेल हो, अब सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, ठीक है, अब जो क्रोमोसोम हमारा है, ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो कहाँ मिलेगा? वो न्यूक्लियस में मिलता है। तो इस न्यूक्लियस में हमें क्या मिलेगा? क्रोमोसोम मिलेगा। तो क्रोमोसोम कुछ इस तरह का होता है।
ठीक है। और जीन कहाँ मिलेगा? ठीक है, जीन हमें इसमें मिलेगा। तो कोई भी, ये मान लो ये डीएनए है तुम्हारा, तो इसका कोई भी स्मॉल फ्रैगमेंट में हमें क्या मिलेगा? एक जीन मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर इसका डेफिनेशन देखते हैं कि हमारा जीन कहाँ होता है, जीन हमेशा कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। तो ये तुम्हारा क्रोमोसोम हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम हुआ। जो मैंने पहले डेफिनेशन बताया था उसमें क्या था कि जीन इज कंटेन्ड विद इन क्रोमोसोम। तो सबसे पहले तुम देखोगे कि न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और हमारा क्रोमोसोम न्यूक्लियस में मिलता है। और जीन कहाँ मिलता है? जीन इज कंटेन्ड विद इन द क्रोमोसोम। और ये डेफिनेशन देखो, इसमें क्या लिखा है? जीन इज अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक स्मॉल फ्रैगमेंट है। तो यहाँ देखो, ये एक डीएनए है। ठीक है, तो इस डीएनए का एक स्मॉल फ्रैगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, जो कि कैपेबल है रेप्लिकेशन करवाने के लिए, एक्सप्रेशन कराने के लिए, म्यूटेशन करवाने के लिए। ठीक है, तो रेप्लिकेशन से क्या समझते हो आप? जीन तुम्हारा रेप्लिकेशन करवा रहा है, तो रेप्लिकेशन का क्या मतलब है? So it is nothing but the process of producing two identical copies of DNA. ठीक है, from one original DNA molecule. तो ये जो डीएनए देख रहे हो, तो रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ये जो डीएनए है इसको हम लोग मान लो पेरेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल डीएनए हो गया तुम्हारा। तो इस ओरिजिनल डीएनए से अगर दो आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जो ये जीन है ये क्या रिस्पॉन्सिबल है? ये रेप्लिकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका फर्दर स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि रेप्लिकेशन क्या है, ये आगे चैप्टर में होता है। ठीक है, सो अब जीन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम क्या है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट क्रोमोसोम कहाँ मिलता है? इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल। कोई भी सेल के न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है? क्रोमोसोम मिलता है। क्या मिलता है? क्रोमोसोम। सो क्रोमोसोम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ डीएनए मॉलिक्यूल विथ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये सब टर्म बहुत क्लियर होना चाहिए। जीन, क्रोमोसोम। तो सबसे पहले जाने कि क्रोमोसोम कहाँ है। कोई भी सेल के न्यूक्लियस में मिलता है। और जीन क्या है? इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब जो डीएनए होता है, डीएनए इज पैक्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन। सो ये एक टर्म है क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या होता है? जो डीएनए होता है वो पैक होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन बोलते हैं। ठीक है, सो क्रोमैटिन क्या है? इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ठीक है, तो ये क्रोमैटिन कहाँ प्रेजेंट होता है? कोई भी सेल के न्यूक्लियस में क्रोमैटिन होता है, जो कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब सेल का डिवीजन होता है, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होता है मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडेंस करता है टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है,
तो क्या होता है, जो क्रोमैटिन है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में। और जब सेल का डिवीजन होता है तो उस वक्त क्या होता है, ये क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस करता है, और कंडेंस करके क्या बनाता है, हमारा क्रोमोसोम बनाता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गए, ह्यूमन बींग हुए, तो उसका क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सब में डिफरेंट होता है। तो आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग में क्रोमोसोम कितना होता है, क्रोमोसोम नंबर। ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हाउ मच? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, दैट इज 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। ठीक है, तो कितना हुआ, 23 पेयर्स एंड 46 क्रोमोसोम। 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे. So the remaining topic we will do in the next video. So thank you for watching.